मैं बहैसियत पुलिस ऑफिसर एक बड़ी मुसद्दका, बड़ी मुरशुदा यहाँ पे बात करना चाहूँगा। जावेद भट्ट का मर्डर बिल्कुल बलाज ग्रुप ने नहीं करवाया। सबसे पहले तो मुद्दई मुकदमा ने इस FIR को ही गलत लॉन्च करवाया। इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द सामने आ जाएगी सूरत। जावेद भट्ट का बिजनेस था ऐसे ताजरों को फंसा के लेके जाना बड़े घर, और उन फंसे हुए ताजरों को निकालने के लिए उन्हें सूद पे पैसे दिए जाते थे, जो जावेद भट्ट घेर के लेके जाता था। और जब वो सूद पे पैसे लेते थे तो फिर उसके एवज जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते थे उसमें एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है कि उनके घर के अफराद भी लिख लिए जाते थे। फिर भट्ट ख़ानदान की तरफ से मीर बलाज के भाई और उनके जो बड़े खारे ख़ास हैं कैसर साहब, उन पे FIR क्यों दर्ज करवाई गई? कत्ल करने वाले ग्रोह को ये पता था कि इसको काला चोर भी मार जाएगा, तो FIR बलाज फैमिली पे होनी, और वही हुआ। तो एहसन को किसने मरवाया? एहसन शाह के मर्डर का फ़ायदा किसको हुआ? ये आप बताएं ना। तीफी भट्ट को हुआ। इसका मतलब है कि CIA इकबाल टाउन तीफी भट्ट के लिए काम कर रही है। इस तरह की गुफ्तगू खुला के करने के लिए आपके पास एक अदद इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। तो साढ़े को टोबा टेक सिंह का वीज़ा नहीं है। हले मेरा कोई कुछ अरसा मजीद जिंदा रहने का हक भी है तो ख्वाहिश भी है। कैसे पुलिस के हिरासत से तीफी तो नहीं निकाल के ले गया ना? क्या CIA इकबाल टाउन में तीफी के लोग हैं? नहीं, देखें सर, बात इस तरह से है कि तीफी जितना इन्फ्लुएंशियल है ना सिस्टम पे या पुलिस पे, सिस्टम पे जितना इन्फ्लुएंशियल है शायद ही कोई और होगा। तीफी भट्ट एक किले का नाम है, एक शाही किला है जिसकी बुनियादें उस वक्त तक मजबूत नहीं रह सकती जब तक फोर्सेस से मुराद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसके साथ नहीं होगी। उसका जो नेटवर्क है, उसने जो जाल बिछाया हुआ है वो कुछ छोटा सा जाल नहीं है सर। तीफी भट्ट का जाल इंटरनेशनल लेवल पे फैला हुआ है, और वो कला उस वक्त तक मजबूत नहीं रह सकता जब तक तीफी भट्ट के 10-12 कान और 15-20 आंखें ना हों और 50-60 हाथ ना हों। तो वो सब कुछ साथ लेके चलता है। और यस, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि तीफी भट्ट एक मजबूत किरदार है। और ये गैंगस्टर, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनसे पुलिस प्रेशराइज नहीं होती। पुलिस अपने बेनिफिट्स देख रही हो। जनाबे वाला, अगर आपने टूर्स भी करने हो और आपने मौजा मूजा भी करनी हो तो फिर कहीं ना कहीं डंडी छोटी मोटी मारनी पड़ती। प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन होपफुली मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी अब तक की मालूमात हैं 4 से 5 दिन में आपके सामने कोई ना कोई स्टोरी आएगी। आज से चंद माह कबल जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ तो ये कहा जाने लगा कि शहर में आज भी अंडरवर्ल्ड के लोग काम कर रहे हैं, तो लाहौर पुलिस ने इससे इनकार किया। फिर एहसन शाह एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। फिर उसके बाद अमीर बलाज के कत्ल का जो मरकज़ी मुलज़म था तीफी भट्ट, उसका बहनोई कत्ल हो गया। तो ऐसा लगता है कि शहर में होने वाली गैंग वॉर जो है वो लाहौर पुलिस के शायद काबू में नहीं आ रही, या फिर जैसा कि गैंग वॉर के लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी इसका हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर पुलिस का हिस्सा रहे हैं, CIA में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ज़हीर साहब, सबसे पहला सवाल यही है और बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि जावेद भट्ट को क्यों मरवाया? क्या हासिल करना चाहते थे? क्या वो दुश्मनी को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं? अमीर बलाज का मर्डर तो कोई इसमें शक नहीं है कि वो तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से किया गया, और उसके मुहर्रिकात भी तकरीबन सब लोगों को पता चल चुके हैं, सब लोगों के इल्म में आ चुके हैं कि क्या वजूहात थी, एहसन शाह की क्या इन्वॉल्वमेंट थी। एहसन शाह का मुकाबला होना ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का बड़ा ढका छुपा जवाब भी दिया जा सकता है और इसको खुल के बयान भी किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि एहसन शाह का जब मुकाबला होना चाहिए था उस वक्त उसका मुकाबला नहीं हुआ, और जब उसका मुकाबला नहीं होना चाहिए था तो उसका मुकाबला हो गया। अगली बात, जावेद भट्ट मर्डर, लोगों ने शायद इस मर्डर को जोड़ दिया है बालाज मर्डर केस से। सही है। मैं बहैसियत पुलिस ऑफिसर एक बड़ी मुसद्दका, बड़ी मुरशुदा यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जावेद भट्ट का मर्डर आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा और इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि जावेद भट्ट का मर्डर बिल्कुल बलाज ग्रुप ने नहीं करवाया। सबसे पहले तो मुद्दई मुकदमा ने अपनी इस FIR को ही गलत लॉन्च करवाया और अपने केस को इब्तदाई तौर पे ही नाक़िस
कर दिया है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जावेद भट्ट का मर्डर जो है वो ट्रक्का वाले ख़ानदान की तरफ से नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। कैसे? मैं गारंटी से ये बात कौन करता है हूं। फिर देखिए पीछे? बात कौन सुने, है? इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द सामने आ जाएगी सूरत हाल, आपके इल्म में आ जाएगा कि वो असल जो लोग थे वो मंजरे आम पे क्या आएंगे। शहर में कोई तीसरा ग्रुप भी है? तीसरा ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, जावेद भट्ट क्या करता था, जावेद भट्ट का बिजनेस क्या था? जावेद भट्ट का बिजनेस था ऐसे ताजरों को फंसा के लेके जाना ठीक है, बड़े घर, और फिर उनको सूद पे रकम देना। ठीक है, बड़े बड़े ताजर जब अपनी औकात से बढ़ के कोई स्टेप लेते हैं, बड़े बड़े ताजर जब अपनी जो उनकी हैसियत होती है उससे बड़ी छलांग लगाते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। और उन फंसे हुए ताजरों को निकालने के लिए उन्हें सूद पे पैसे दिए जाते थे, जो जावेद भट्ट घेर के लेके जाता था। और जब वो सूद पे पैसे लेते थे तो फिर उसके एवज जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते थे उसमें एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है कि उनके घर के अफराद भी लिख लिए जाते थे, सही है। और वो शख्स बुरी तरह से उस शिकंजे में फंस जाता था। आप देखिएगा कि जब इस वारदात का रिज़ल्ट आउट होगा तो उसके पीछे वही सूदी निज़ाम में की गए मजालिम सामने आएंगे। अगर कुछ ऐसा था तो फिर भट्ट ख़ानदान की तरफ से मीर बिलाज के भाई और उनके जो बड़े खारे ख़ास हैं कैसर साहब, उन पे एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई? देखिए, क्या ये वो दोनों understood वो था। भी चाहते हैं कि ये दुश्मनी आगे बढ़े? नहीं नहीं, देखिए ये भी अंडरस्टूड है। ठीक है। और कत्ल करने वाले ग्रोह को ये पता था कि इसको काला चोर भी मार जाएगा। पहले वक्तों में इस किस्म के मामलात में ना मुखालफ फ्रीकैन एक दूसरे की हिफाजत भी किया करते थे। ठीक है, दुश्मनियों में एक दूसरे की हिफाजत किया करते थे कि अगर इनका कोई बंदा फटर हो गया या अगर मुखालफ फ्री का कोई बंदा किसी और ने मार दिया तो पैसा साढ़े ते जानी है। ठीक है। तो इसमें भी उस फरीक को कत्ल करने वालों को ये इल्म था कि कोई भी कत्ल करेगा तो एफआईआर बालाज फैमिली पे होनी है, और वही हुआ। तो एहसन को किसने मरवाया? एहसन शाह के मर्डर का फ़ायदा किसको हुआ? ये आप बताएं ना। तीफी भट्ट को हुआ। इसका मतलब है कि सीआईए इकबाल टाउन तीफी भट्ट के लिए काम कर रही है। देखें, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, नज़र झुका के चले, जिस्मो जान बचा के चले। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले साफ़ी हैं, आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू खुला के करने के लिए आपके पास एक अदद इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। तो साढ़े को टोबा टेक सिंह का वीज़ा नहीं है। सही है। हमने इसी शहर में यहीं पे ज़िंदगी गुजारनी है, तो हले मेरा कोई कुछ अरसा मज़ीद जिंदा रहने का हक भी है तो ख्वाहिश भी है। अच्छा ज़हीर साहब, सीआईए इकबाल टाउन जो थी वो फ्रंट फुट पे थी अमीर बिलाज के मर्डर को लेकर। फिर एहसन शाह वाला मामला हुआ, शकील भट्ट उसमें बड़ा प्रोमिनेंट नाम रहा। जावेद भट्ट के मर्डर के बाद शकील भट्ट को भी सस्पेंड कर दिया गया। सीआईए इकबाल टाउन भी जो है वो बैक फुट पे जा रही है। तो ये क्या तासुर दूसरे ग्रुप की तरफ से प्रेशराइज हो गई है या क्या है, क्या चल के रहा है अंदर? देखिए सर, पुलिस को अगर आप कहें ना प्रेशराइज हो गई तो ये झूठ है। सही है। पुलिस कभी भी प्रेशराइज नहीं हुई। पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाईजान से प्रेशराइज होती है, उसके अलावा किसी से प्रेशराइज नहीं होती। ये बात ज़हन में रखिएगा। ना कभी पॉलिटिकली पुलिस प्रेशराइज हुई है और ना ही अदरवाइज़। और ये गैंगस्टर, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनसे पुलिस प्रेशराइज नहीं होती। पुलिस अपने बेनिफिट्स देख रही होती है, माली मामला। ठीक है ना जी। तो जनाब वाला, अगर आपने टूर्स भी करने हो और आपने मौजा मूजा भी करनी हो तो फिर कहीं ना कहीं डंडी छोटी मोटी मारनी पड़ती। नहीं, इस केस में आपको लगता है इतना हाई प्रोफाइल केस था, चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व थी, पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लोग चाह रहे थे कि ये मुद्दा खुलना चाहिए, चीज़ें इंसाफ होना। पब्लिक कौन होती है? पब्लिक तो आजकल, मैं इस पब्लिक को टिकटॉक पब्लिक कहता हूँ कि जिस तरफ इनको आप लगाना चाहें आप लगा दें। अभी एक कहानी डालें टिकटॉक पे तो पब्लिक सब कुछ भूल भुला के उस तरफ चली जाएगी। तो पब्लिक को तो आप माइनस कर दें। अच्छा। यस, जिन लोगों के स्टेक्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शकील भट्ट की सस्पेंशन का जहाँ तक ताल्लुक है या इकबाल टाउन के बैकफुट पे जाने का जहाँ तक ताल्लुक है, इकबाल टाउन सीआईए ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। सही है। और अब भी कर रहे हैं। इसमें चूंकि वो एक मुतनाज़ा
बन चुकी है, इख्तियार कर फ्रीक बन चुके चुकी थे, है। एक फ्रीक बन चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CIA वो बड़े ज़ीरक पुलिस अफसर हैं। ये उनका अपना फ़ैसला हो सकता है कि उनको एक साइड पे कर दिया जाए, साइड लाइन के, ताकि जो इल्ज़ामात बराह रास्त उन पे आयद हो रहे हैं वो दम तोड़ जाएं। बसूरत दीगर मैं नहीं समझता कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक को इल्म ना हो वो की जा रही है। मैं फिर वही सवाल करूँगा, एहसन शाह को किसने मरवाया है? तीफी ने मरवाया है। नहीं, कैसे है? पुलिस के हिरासत से तीफी तो नहीं निकाल के ले गया ना? क्या देखिए- क्या क्या देखिए CIA वो बाल हिरासत- टाउन में तीफी के लोग हैं? नहीं देखें सर, बात इस तरह से है कि तीफी जितना इन्फ्लुएंशियल है ना सिस्टम पे या पुलिस पे? सिस्टम पे जितना इन्फ्लुएंशियल है शायद ही कोई और होगा। इसकी तारीख है, एक किला है तीफी बट, एक किले का नाम है, एक शाही किला है जिसकी बुनियादें उस वक्त तक मजबूत नहीं रह सकती जब तक फोर्सेस से मुराद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसके साथ नहीं होंगी, जब तक वो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगी, उसके कले की बुनियादें हिल जाएंगी। उसका जो नेटवर्क है, उसने जो जाल बिछाया हुआ है वो कुछ छोटा सा जाल नहीं है सर। तीफी बट का जाल इंटरनेशनल लेवल पे फैला हुआ है और वो कला उस वक्त तक मजबूत नहीं रह सकता जब तक तीफी बट के 10-12 कान और 15-20 आंखें ना हो और 50-60 हाथ ना हो। तो वो सबको साथ लेके चलता है और यस, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि तीफी बट एक मजबूत किरदार है। नहीं, आपका मतलब है कि मौजूदा जो लाहौर पुलिस है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, वो तीफी का कुछ नहीं कर सकती? मैं खैर ये तो बात नहीं कहूँगा कि जो मौजूदा ऑर्गेनाइज्ड जैसे आपने कहा है कि जैसे वो सिस्टम में उसका इन्फ्लुएंस है कि CIA में 80% ऑफिसर्स मौजूद हैं, 80% ऑफिसर्स मौजूद हैं जो ईंट से ईंट बजा सकते हैं, जो ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बात तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका जो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसका किसी गैंगस्टर के साथ ना कभी बतौर ASP, ना बतौर SP और ना आज बतौर DIG कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरे से शरीफुन नफ्स इंसान है। ठीक है, बदमाशों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं? ये ख़त्म हो जाएगा मामला या कोई और अगला टारगेट कौन होगा? मैं समझता हूँ कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को लाहौर के डायनामिक्स को देखते हुए, लाहौर की जोग्राफियाई हदूद को देखते हुए, लाहौर की तारीख को देखते हुए, मैं अपने लिए ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ ताहिर आलम खान जैसे ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, राना मुनीर अहमद जैसे ऑफिसर्स के लिए, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को, जैसे कि पूरी दुनिया में ये राइज है कि जब पुलिस पे कोई कड़ा वक्त आता है तो ऐसे मंजे हुए किरदारों को साथ शामिल करके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ती है, जॉइंट एक्शन कमेटी बनानी पड़ती है। तो इस किस्म के मामलात को हैंडल करने के लिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को चाहिए कि वो पुराने जो मजे हुए किरदार हैं, जो लाहौर की तारीख से वाकिफ़ हैं, जो लाहौर के डायनामिक्स से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने गैंग वॉर का मुकाबला किया हुआ है, उनको लेके आएँ और मौजूदा जो इस वक्त रॉ मटेरियल काम कर रहा है, जो यंग ब्लड इस वक्त काम कर रहा है, उनकी रहनुमाई के लिए उनको अपने साथ शामिल करें। एक लास्ट सवाल जी, CIA इकबाल टाउन या लाहौर पे आने वाले वक्तों में प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? देखिए CIA पे तो हमेशा प्रेशर रहता है और आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटीज़ इस सूरत हाल में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है उनके लिए इन टर्म ऑफ फाइनेंस? कितनी अपॉर्चुनिटी है ये हाथ? देखिए फाइनेंशियली तो हमेशा पुलिस कमज़ोर रही है, ठीक है, ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दिखता है जो वो एक्चुअली वैसा नहीं होता। पुलिस को अपने गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन सोर्सेज में और गिवन रिसोर्सेज में काम करना पड़ता है, जो कि बहुत महदूद है। जुवेद भट्ट के शूटर कब पकड़े जाएंगे? मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन होपफुली मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी अब तक की मालूमात हैं 4 से 5 दिन में आपके सामने कोई ना कोई स्टोरी आएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं, अगर मुल्ज़मान पकड़ना काफ़ी नहीं है, डेफिनेटली मुल्ज़मान को कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक सज़ा होना अहम है, और ये इसलिए भी अहम है कि फिर बहुत सारे सवालात जो अब हम बैठ के यहाँ पे हमारे जहनों में उठते हैं, ये नहीं उठेंगे। एहसन शाह का मर्डर हो या फिर जावेद भट्ट का मर्डर हो या फिर इससे पहले होने वाले गैंग्स वार का, अगर हक़ाइक़ को सामने लाया जाता और तहकीकात मुकम्मल की जाती तो डेफिनेटली आज ये फिर हम लोग बैठ के चाह मुगोइयाँ या सवालात ना उठाते कि कौन किसके साथ है, किसने क्या किया।
तो उम्मीद है कि ज़हीर साहब की जो बातें थी वो आपको अच्छी लगी होंगी। फ्यूचर में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच।